ज्ञात नहीं अगले पल का, ज्ञात नहीं अगले पल का, हम स्वप्न संजोते वर्षों के, अर्थ कमाने की धुन में छूट गए पल हर्षों के, छूट गए पल हर्षों के। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं अंजू दुकानिया आज आपको अपने दिल में चल रहे भाव से अवगत कराने फिर से आई हूँ। मित्रों, ये जीवन कितना है, कहाँ तक है, ये बिल्कुल अनिश्चित है। हो सकता है वर्षों तक जिए, हो सकता है अगले ही क्षण ना रहे। तो कोई नहीं जानता कि ये जीवन किसका कब पूर्ण हो जाएगा। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास तब और भी ज़्यादा होता है जब हम किसी अपने प्रियजन, अपने परिजन की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने जाते हैं या उनके बारे में सुन लेते हैं कि भाई फलाने के साथ ऐसा हो गया, या वो हमारे प्रियजन ना भी हो, कोई अजनबी भी हो जिनके बारे में हम सुन लेते हैं, तो भी हमारे हृदय में यही भाव चलते हैं। और एक बार के लिए मुझे लगता है कि सभी को मसाणी वैराग उस वक्त जरूर आता है। ये मेरा अपना अनुभव है कि जब जब ऐसा कभी होता है, हृदय में मसाणी वैराग के भाव जगते हैं। लगता है कि एक दूसरे की निंदा, झगड़ा, लड़ाई, क्रोध, एक दूसरे के बारे में गलत बातें करना, किसी का बुरा करना, किसी का बुरा सोचना, ये सब बेईमानी है। क्योंकि जीवन आनी जानी है, जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे इस संसार से। तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ अच्छा करके जाए। इसलिए जब इस बातों पर विचार करती हूँ तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ जो जीवन का सत्य है ना, प्रेम, हमें प्रेम के साथ रहना चाहिए, सबके साथ बहुत प्यार से, चाहे कोई भी बात हो। प्रेम से बड़ी समस्याएं हल हो जाती है मित्रों। काहे झूठा थूक बिलाए, कलप कलप ये बीता जाए, दो रोटी में पेट भराए, दो गज में ये देह समाए, फिर काए की माथा पच्ची, दिवस रैन चक्की में पिसाए। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि हम चाहे कितना भी कमा लें, कितना भी धनार्जन करें, लेकिन खाते तो वो दो ही रोटियां हैं, दो सुबह दो शाम। लेकिन हम धनार्जन कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है और आप अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कीजिए। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये मित्रों कि धन अर्जन करने की कोई सीमा नहीं होती है। ये आप जितना भी ज़्यादा अर्जित करेंगे, भूख और बढ़ती जाएगी, आप हो चाहे मैं। तो एक स्तर सुनिश्चित कीजिए कि हाँ भाई, इतना काफ़ी पर्याप्त है। उसके आगे अपने प्राण ना दें धन कमाने के लिए। तो अपने जीवन को भी आनंद से भरे, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ। क्योंकि ये जो वक्त है ना मित्रों, ये नहीं आएगा, ये चला जाएगा। आज मेरा हृदय थोड़ा उदास है क्योंकि कुछ ऐसी ही बात है, और मैंने एक कविता लिखी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। जीवन जलता मधुमास है, जीवन जलता मधुमास है, मृग मचिका सा आभास है, मृग मचिका सा आभास है, इच्छाओं पे विराम नहीं, इच्छाओं पे विराम नहीं, अविरल चलती जल त्रास है। बीते कब 8 पहर जाने, ये काल निशा संत्रास है। बीते कब 8 पहर जाने, ये काल निशा संत्रास है। इस ढलती उम्र के हिस्से में नहीं होता क्यों अधिमास है, नहीं होता क्यों अधिमास है। मेरा मेरे के फेर में रिश्तों पे लगा अड़ास है, मेरा मेरे के फेर में
रिश्तों पे लगा अड़ास है, हर क्षण होता है अनायास, हर हर्ष के बाद विषाद है। हर क्षण होता है अनायास, हर हर्ष के बाद विषाद है। बरसों के लिए जुगाते हैं, बरसों के लिए जुगाते हैं, एक पल का हमको ज्ञात नहीं। कब मृत्यु दस्तक दे जाए, होता भी नहीं आभास है। कब मृत्यु दस्तक दे जाए, होता भी नहीं आभास है क्षण भंगुर विहग जीवन, है क्षण भंगुर विहग जीवन, होता ये अंतर्भास है। ये कलब कलब बीता जाए, ये विरह का जलजात है, ये विरह का जलजात है। तो देखा मित्रों आपने, जीवन दिए की लौ जो है क्षण क्षण जलती जा रही है। दीपक का तेल जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए इस पल को ऐसे जिए जैसे ये पल कभी आएगा ही नहीं और आता भी नहीं है मित्रों। इसी के साथ मैं लूंगी विदा। फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई रचना लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।